हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज से हम करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन। देखिए, टीजीटी जो स्टेट 2023 में जो टीजीटी का सिलेबस दिया गया है वो क्या है, एक बार थोड़ा थ्रो आउट हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम दे रखे हैं आपको। नंबर सिस्टम रियल नंबर, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ratio and proportions, परसेंटेज, ठीक है, लॉस प्रॉफिट जो टॉपिक है ना मेन मैं एक बार उसको बता देती हूँ। आज से मैं आपको टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब पे कंप्लीट कराने वाली हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम टीजीटी मैथमेटिक्स कंप्लीट करवा दीजिए, तो मैं सिर्फ कॉमन मैथमेटिक्स को लेके चल रही थी, लेकिन अब जो टारगेट है हमारा टीजीटी मैथमेटिक्स का ही रहेगा। ठीक है, टाइम और वर्क से भी आपका क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क एंड ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस से क्वेश्चंस बनेंगे, पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड अर्थमेटिक, एपी, जीपी और एचपी, तीनों के तीनों आपके क्या रहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, टेंडेंसी, स्टैटिक्स से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी जो कि 10th लेवल की है, बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, देखिए, मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं आपको 2 से 3 क्लासेस डेली दूंगी। ठीक है, 25 तारीख से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स, ओके, ट्रायंगल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, एरिया रहेगा आपके, क्यूबॉइड सारे के सारे आएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे, सर्कल आएगा, सर्कल का एरिया आएगा। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 3D भी आएगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी आएंगे, एंड हीरोन्स फॉर्मूला स्पेशली दे रखा है आपका, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आएगी। ये सारे के सारे सिलेबस क्या रहेगा आपका 10th क्लास का, 10th लेवल या फिर 11th से टच लिया गया है, 11th-12th का टच है आपके यहाँ पे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 11th-12th को कंप्लीट नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जरूर करके जाएं, क्योंकि अकेले 10th लेवल से आपको स्टेट में टॉपिक नहीं आएगा। थोड़ा सा अप लेवल अगर करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हम टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज मैं एक ही क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक्स कंप्लीट कवर कराऊंगी। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके के रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को किस तरीके से, नेम ऑफ सिस्टम, कौन से सिस्टम से हम मांगते हैं। देखिए, हम डिग्री में मांगे नहीं, डिग्री में मापते हैं ना, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। ठीक है, ठीक है, तो जो डिग्री होती है, जैसे मान लीजिए x डिग्री हो गया, ठीक है, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ग्रेड को हम x की पावर, इसको g लगा के दिखा देते हैं, एंड रेडियन को हम x की पावर c लगा के दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए, ये करता क्या है कि हम कोई भी क्या लेंगे, हम मान लीजिए सर्कल ले लिया। ठीक है, जो सर्कल होता है वो जो डिग्री होती है ना, जैसे 90 डिग्री,
ठीक है ना। तो यहाँ से सर्कल के साथ आपका जो 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पे डिग्री में हम 90 बोलेंगे, ठीक है। इसको 9 हिस्सों में तोड़ देगा इसको, ठीक है, 9 हिस्सों में आपको ये कंप्लीट करेगा। जब ग्रेड करोगे ना तो ये इसको 90 डिग्री को ही, मतलब 90 डिग्री को ही, परपेंडिकुलर को ही आपको क्या करना है, 100 हिस्सों में तोड़ देगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 100 ग्रेड, ठीक है। और जब आपका ये ग्रेडियन में आएगा तो ये क्या बना देगा, π/2, क्योंकि हमारा जब कोई भी एक लाइन लेते हैं और उस कंप्लीट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, लेकिन जब आपका परपेंडिकुलर होगा तो ये आपको π/2 में तोड़ देगा। क्लियर, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसको लिखेंगे कैसे, जो आपकी डिग्री होगी हम उसको लिखेंगे कि d/90, ठीक है, और g/ग्रेड बाई 100 एंड इक्वल टू 2r/r। 2r/r कैसे लिया है, देखिए जो सर्कल होता है उसका सर्कल का कंप्लीट जो रेडियस, जो ये डायमीटर होता है वो कितना होता है, ये होता है अपना r, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2r होता है ना, तो इसका हाफ आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फंक्शंस आपके किस तरीके से बनेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इसमें रट्टे बिल्कुल भी नहीं मारने हैं आपको। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया A, B और C, ठीक है। तो ये जो होगा ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है। ये अपना परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ साइन भी याद है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा, ठीक है। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे तो फिर सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं टच करके जा रही हूँ कि बेसिक से ही हम उठाएं चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखिए कैसे याद करते हैं, ऐसे भी याद करते थे, लाल बटे कक्का करते थे ना जब आप 10th क्लास में थी, या फिर इसको बोल देते हैं PAP, है ना, अपॉन में ये क्या होता है, करण, है ना, H हर भोले, ठीक है। B मतलब बेस, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले ऐसे भी बोलते थे, या लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी वाले सुन लो, लंब बटे करण साइन थीटा, आधार बटे करण कोस थीटा और लंब बटे आधार आपका टेन थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। देखिएगा तो आप साइन को याद रख लीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका P/H एंड कोस आ जाएगा अपना B/H। देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, होता है ना। आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, लेकिन साइन कोस का आपको पता है। तो साइन अपना क्या है, P/H, ठीक है, और कोस क्या है अपना B/H, होता है ना। तो जब इसको पलट दोगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू P/H इंटू में H/B, ठीक है ना। H से H कैंसिल, क्या बच गया आपका P/B, ठीक है ना। तो टेन थीटा अपना क्या आ जाएगा, P/B आ जाएगा। जो सिकेंड थीटा होता है वो कोस का उल्टा होता है, ठीक है। जो सिकेंड थीटा होता है वो होता है 1/कोस थीटा, ठीक है ना। 1/कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना H/B, ठीक है। और कोसिकेंट उल्टा होता है किसका, 1/साइन ऑफ थीटा का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा H/P, ठीक है। और कोट थीटा होता है 1/टेन थीटा और ये होता है अपना B/P, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इनको यूज किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए कि सपोज दैट मैंने क्वेश्चन मान लिया कि सपोज दैट साइन थीटा इक्वल टू मान लिया हमने। अच्छा उससे पहले मैं एक टेबल चलिए मैं कराई देती हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन दे रखा है आपको 3/2, देन फाइंड जो रिमेनिंग आपके जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए ना वो सारे के सारे आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो सिर्फ आपको साइन थीटा दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपको एक ट्रायंगल पता है, ठीक है, जिसको आपको पता है कि A, B और C ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमें साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पता है कि P/H
पता है ना। तो ये क्या है 3/2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। ओके देखिए आप एक बात ध्यान देना, क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूस होता है ना ये छोटा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या लेंगे बड़ी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने 5 ले लिया, मान लो सपोज दैट मैंने 5 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मैंने ऐसे जनरल रैंडमली उठाया था तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो हमारे पास b कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाते हैं, h का स्क्वायर देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से AC इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ AB का स्क्वायर एंड प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दे रखा है, AC इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू AB इक्वल टू कितना है 3 का स्क्वायर एंड प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या करेंगे हम, ये 25 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे रूट लगा देंगे, सीधा ही रूट लगा दो। सॉरी BC निकालना है तो BC निकालो। ठीक है ना, तो ये 25 माइनस का 9 एंड BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा 16 एंड दैट इक्वल टू BC का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही b की वैल्यू मुझे मिल गई, ये 4 आ गया। अब जो मर्जी निकाल दो आप। ठीक है, तो tan थीटा साइन कोस थीटा निकालेंगे। मान लीजिए कोस थीटा इक्वल टू क्या आता है, कोस थीटा होता है b/h, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4/5। ठीक है, tan थीटा क्या होता है p/b। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। कोट थीटा क्या हो जाएगा, मतलब जो आप निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हो। जो दो रेशियो आपको दे रखे हैं तो बाकी क्या है, थर्ड निकालने के बाद जो मर्जी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे वो आप निकाल देना। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि टेबल किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर टेबल में अगर आपको सिर्फ साइन भी याद रह गया ना तो आप आराम से कवर कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल मैं एक ही बताऊंगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं 0, फिर लेते हैं 30 डिग्री, फिर लेते हैं 45 डिग्री, फिर होता है उसके बाद 60 डिग्री, होता है ना 60 डिग्री एंड फिर होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर आप रेडियन में करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा π/6 एंड यहाँ पे π/4 एंड दिस इज π/3 एंड दिस इज π/2। क्लियर, तो यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे आपने लिखा 0 1 2 3 और 4। ठीक है, आपको क्या करना है, सभी को 4 लगा देना है। 4 लगा दिया, अपॉन में 4 कर देंगे। ठीक है, सिंपल। अब क्या करोगे, सभी का रूट लगा दो, रूट लगा दिया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, ये 1/√2 आ जाएगी, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा ना 2 1/√2 और ये कितना बन जाएगा 3/2 और ये क्या बन जाएगा 1। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये भी याद ही नहीं रखना, सिर्फ एक पैटर्न याद रखना है, 0 1 2 3 लिख देना है 4 तक और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करना है, फिर रूट ले लेना है और आपके पास वैल्यू रेडी हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री आपकी √3/2 होता है और 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो आप कोस जैसे ही कोस करोगे तो आपको याद रखना है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। मीन्स कैसे, जैसे मान लीजिए θ1 है, ये आपका θ2 है, तो θ1 प्लस में θ2 इक्वल टू आपका हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। समझ में आ गया, अगर आपका θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, देखिए साइन 0 पे क्या बन जाएगा, उल्टा लिख दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। देखो साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, 45 90 डिग्री हो गए ना। साइन 0 एंड साइन 90 कितना होता है 90 डिग्री, 30 और 60 90 होता है, 45 90 होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0।
जैसे ही अब आपको क्या कर लेना है, साइन और कोस तक आपको कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको टेन थीटा की नहीं आती है, ठीक है। अब मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि आप याद करो, क्योंकि दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं डालना है। अब आपको पता है कि साइन थीटा के आगे और कोस थीटा के आगे, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको निकालनी है टेन 60 डिग्री, तो आपको क्या करना है, साइन ऑफ 60 डिग्री एंड कोस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। और साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और कोस रूट कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से √3/2 इंटू में कितना आ जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका √3, ठीक है। तो साइन 60 कितना आ जाएगा √3, क्लियर। ऐसे ही जैसे मैंने ये बताया साइन थीटा 1 इक्वल टू, ऐसे ही कोट थीटा 1 इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा 1, ये बराबर होगा थीटा 2। यहाँ पे थीटा 1 प्लस में थीटा 2 की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री रहेगी, ठीक है। ऐसे ही सिकेंट ऑफ थीटा 1 इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस में थीटा 2, दोनों क्या रहेंगे आपके बराबर वैल्यू रहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं क्या समझाने चाहती हूँ, जैसे आपका साइन ऑफ 30 डिग्री है तो वो आपकी कोस ऑफ 90 माइनस 30 मीन्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये थीटा 1 ही रहेगा भैया। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये थीटा 2 बनेगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ 60 डिग्री। तो देखो 60 और 30 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सही 90 डिग्री आ रही है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे कोस 30 होगा वहीं पे कोस 60 होगा। जहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले सपोज दैट, तो आप कैसी वैल्यू निकालोगे। मान लो कि आपके पास पूछ ले कि साइन ऑफ 40 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस में यहाँ पे लगा दे आपके पास वैल्यू कुछ और, एंड दैट इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सपोज दैट। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले दैट इज इक्वल टू दिस एंड कोस ऑफ, यहाँ से कितना निकाल दोगे आप, यहाँ पे कोस की वैल्यू आपसे पूछ ले, तो आपको वैल्यू क्या दे रखी है, साइन ऑफ 40 डिग्री कोई भी वैल्यू दे रखी है, तो आप कोस ऑफ 90 माइनस में 40 डिग्री कितना आ जाएगा, कोस ऑफ 50 डिग्री, क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मान लीजिए साइन ऑफ 20 डिग्री दे दिया, साइन ऑफ 20 डिग्री और कोस में बताइए, तो कोस ऑफ 70 डिग्री क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, क्लियर। अच्छा देखिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ये है हमारा 0, ये है π/2, ये है आपका 3π/2 सॉरी पाई, और ये क्या 3π/2, फिर से कितना आ जाएगा 2π, और इसी तरीके से चलता रहेगा। ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सारे के सारे रेशियो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो साइन और साइन का उल्टा कौन है, कोसिकेंट, ये इन दोनों का घर है, और अपने घर में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन और कोसिकेंट का घर कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन और कोट का, टेन थीटा और कोट थीटा, इन दोनों का घर है। ये दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी और रिमेनिंग क्या रहेंगे आपके नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका किसका घर है, कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा कौन है, सिकेंट ऑफ थीटा। ये दोनों यहाँ पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखिए एक बात और बताती हूँ, जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस में थीटा लेंगे तो 90 के ऊपर सभी चेंज हो जाएंगे। साइन 90 किस में चला जाएगा, कोस में चला जाएगा, ठीक है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कौन है, साइन, साइन ही रहना है, ठीक है। और साइन 90 माइनस इसकी वजह से किस में चला जाएगा, कोस ऑफ थीटा की वजह से, ठीक है। अब मान लीजिए मैं करूंगी कोस ऑफ 90 प्लस में थीटा, ठीक है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोस क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, और इस 90 प्लस थीटा की वजह से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर। ऐसे ही साइन जो 10 है 3π/2 के ऊपर भी 3π/2 माइनस थीटा, और 10 ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, 10 किस में चला जाएगा, कोट में, सिकेंट किस में चला जाएगा, कोसिकेंट में, और साइन किस में चला जाएगा, कोस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे चेंज हो जाएंगे,
तो यहाँ से कितना चला गया, देखिए 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ से 3π/2 माइनस थीटा, मतलब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर है, tan का घर है, ये तो अपने ही घर में आ गया, तो अपने घर में कौन रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन 3π/2 माइनस थीटा की वजह से ये किस में चला जाएगा, कोट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब की बार कहाँ चला गया भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का घर नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इसकी वजह से नेगेटिव हुआ और इसकी वजह से कोट में चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्या है, अपनी रियल एक्सिस है, ये क्या है, अपनी रियल एक्सिस है, और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, और इमेजिनरी एक्सिस से आप इधर उधर जाएंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन कोस में चला जाएगा, कोस साइन में चला जाएगा, tan कोट में और कोट tan में, सेकेंड कोसिकेंट और कोसिकेंट सेकेंड में चला जाएगा। लेकिन जब रियल के इधर पढ़ोगे, रियल के ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको देखना है कि वहां पे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने किया कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या है, नेगेटिव है, तो कोस ही रहेगा। ठीक है, जैसे किया साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं आपके, तो वो फॉर्मूले देख लीजिएगा। साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस में, एक मिनट, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, कोस ए, अब की बार साइन ए था तो यहाँ पे कोस ए साइन ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि कोस की, कोस ऑफ ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, दोनों ही साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी, सॉरी कोस ए कोस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में साइन ए साइन ऑफ बी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड अपना क्या है, tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा, tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस में tan ए tan बी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए कोट ए प्लस बी क्या आ जाएगा आपका, थर्ड हम क्या करेंगे, फोर्थ अपना कोट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, कोट ऑफ ए प्लस बी में आपका क्या आ जाएगा भाई, कोट ए कोट बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कोट ए, देखिए यहाँ पे बी लेंगे हम क्योंकि माइनस वाला जब करेंगे तो इजी रहेगा, माइनस में प्लस में कोट ऑफ ए। ठीक है, कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ पे कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन में कोट बी माइनस में कोट ए। क्लियर, देखिए अब मैं क्या करूं कि मान लो मैं दोनों की गुणा कर दूं, किसकी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी, दोनों के अगर मैं हम गुना कर दें तो देखिए साइन ए प्लस बी, एक करके दिखा देती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या अपना, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन ऑफ बी, है ना, और इनटू में क्या है अपना साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा क्या, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर आपका क्या बन जाएगा, आपका कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस में चेंज करोगे तो आपको उसमें आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं गुना करूं कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कोस ऑफ ए माइनस बी की, तो ये आपका आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए।
ठीक है, ये रहेगा। और जब इसकी गुना करके सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास आंसर रहेगा कोस स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर बी एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले आपकी क्या है, देखिए थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी लेकिन एक भी कंसेप्ट आपका रहने वाला नहीं है। अगर आपने एक बार कंप्लीट क्लास को देख लिया ना तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखिए कुछ फॉर्मूले है आपका साइन सी और डी वाला साइन फॉर्मूला नहीं है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन डी कितना आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस, देखिए पहले साइन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस आ जाएगा, कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सेकेंड है आपका फॉर्मूला, अगर यहाँ पे माइनस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल रहेगा। देखिए यहाँ प्लस लेंगे तो पहले साइन आ जाएगा, यहाँ पे मैंने अगर मान लीजिए साइन सी माइनस साइन डी कर दूं, मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे पहले कोस आ जाएगा। दूसरों का राज हो जाता है अपने घर में जब नेगेटिविटी आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट अपना है क्या कोस, कोस क्या कहता है कोस सी प्लस कोस डी, कितना आ जाएगा, दोनों ही क्या रहेंगे आपके कोस के रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके दोनों ही क्या रहेंगे आपके कोस के रहेंगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट याद करने वाली बात है बस, इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, कोस सी माइनस कोस डी कितना आ जाएगा 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, या फिर डी माइनस सी, अगर सी माइनस डी करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही याद रख लो कि लास्ट वाले में चेंज होगा डी माइनस सी बाई 2। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक बात बताओ तुम, साइन ए प्लस बी अपना क्या था साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन ऑफ बी, इन्हीं से फॉर्मूले बना रखे हैं और कुछ नहीं है। साइन ए माइनस बी मैंने किया, ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन ए कोस बी माइनस में कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। अगर मान लीजिए आपको दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो क्या आ गया, अगर उस टाइम पे मान लीजिए समझ नहीं है तो 1 मिनट लगेगी, आप करके भी देख सकते हो। साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी, आपने देखा होगा ये फॉर्मूला बना है। जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो ये दोनों भी ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन 2 साइन ए कोस बी आ जाएंगे ना। अगर मैं यहाँ माइनस करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 कोस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं साइन 2a कोस 2a tan 2a, ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है tan में 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा है कोस 2a का फॉर्मूला क्या है अपने पास, कोस 2 है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसको साइन कोस में चेंज कर दूं, सपोज दैट, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोस स्क्वायर ए माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ ना, तो इसको मैं क्या करूंगी कोस स्क्वायर ए माइनस में 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो ना, तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो देखिए ये बन गया ना, एक फॉर्मूला आपका ये है, एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने इसको साइन में चेंज कर दिया तो इसको लिख सकती हूँ ना, मैं आपको समझा भी रहे हैं और आपको याद भी हो जाएंगे, इन्हीं में से निकल के आ रहा है और कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए एंड माइनस में साइन स्क्वायर ए तो था ही। ठीक है, इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी किसका फॉर्मूला है कोस 2a का फॉर्मूला है। क्लियर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि tan 2a सॉरी कोस 2a का tan में फॉर्मूला क्या है, कोस 2a का tan में फॉर्मूला क्या है आपका 1 माइनस में 1 मिनट tan 2a का कोस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। क्लियर, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका कुछ फॉर्मूले हैं,
जैसे आपने किया क्या, साइन a/2, साइन a/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन a क्या होता है, देखिए साइन a/2 की वैल्यू होती है √1 माइनस में कोस ऑफ a/2। ठीक है, जैसे आपको पता है ना साइन स्क्वायर a को हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस में कोस 2a अपॉन में 2 लिखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, जब मैंने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है ना, a/a था तो यहाँ 2a था, यहाँ पे a/2 आ गया तो यहाँ पे a आ गया, बस सिंपल है। जैसे कोस स्क्वायर a को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 प्लस में कोस 2a अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइन 3a। देखिए साइन 3a और कोस 3a ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने। साइन 3a कैसे याद रखूँ, पहले लिखो 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a। ठीक है, कोस 3a का फॉर्मूला क्या है, 4 कोस क्यूब a माइनस में 3 कोस a। अब आप एक बात ध्यान दो, जहां पे 4 है ना वहीं पे क्यूब आएगा, जहां पे 4 है ना वहीं क्यूब आएगा। जहां साइन में करेंगे, साइन 3a करेंगे तो 3 4 3 क्या करोगे, 3 3 4 3 ऐसे याद रख लो, 3 4 3। और यहाँ पे जब साइन होगा तो 4 के साथ माइनस आ जाएगा। देखो 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a। ठीक है, और यहाँ पे 4 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कोस क्यूब a माइनस में 3 कोस a। ठीक है, आपको याद करने का तरीका आप किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कोस क्यूब का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, कोस ए का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो मर्जी आपकी जरूरत पड़े उसका फॉर्मूला आप निकाल के तैयार कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपके डायरेक्ट आ जाते हैं कई बार। तो देखिए ये याद रख लो कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि a साइन x प्लस में b कोस x। तो यहाँ से आपको क्या पूछेगा कि इस नंबर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, √a² प्लस b²। अगर यहाँ पे प्लस में c है तो यहाँ पे प्लस में c लग जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, माइनस का √a² प्लस b²। ठीक है, अगर यहाँ पे c है तो यहाँ पे c माइनस में a² प्लस b² आ जाएगा। क्लियर, ये याद रखना है आपको, ये डायरेक्ट आ जाता है। जैसे आपको दे दिया कि 3 साइन x प्लस में कोस 4 कोस x, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी √3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू √25 एंड दैट इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे होता 7। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस में 7 दैट इक्वल टू 12 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस में 5 दैट इक्वल टू 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। क्लियर, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री एंड अप टू सोन कोस 1000 डिग्री, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कहीं ना कहीं कोस 90 डिग्री आएगा, है ना। तो 90 डिग्री पे वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी और 0 आते ही ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। क्लियर, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। आई लाइक योर कमेंट्स, आई लाइक योर शेयरिंग एंड अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक में मुझे भी मदद मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।